तरह के साथ किसी को बता दें। बिल्ला वजह मारी मेमनूर के बाहर 8 साल बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है खेलने के लिए और उसके बाद लापता हो जाता है। 7 साल मुंतहा को अभी इंसाफ मिलना बाकी है। अरसलान जिसको कब्रिस्तान भी नहीं मिल रहा था, लोग दफना भी नहीं रहे थे, पुलिस ने भी उसके घर वालों को बोला था कि भाई आपने जो मैयत है वो घर के अंदर नहीं रखनी। खैर अरसलान के वालिद साहब अब सामने आते हैं, वो ये बात बोलते हैं मेरा बेटा बेकसूर है, डीएनए रिपोर्ट आते ही मैं कब्र कुशाई कराऊंगा, ये जो दुकान का मालिक है वो असल जिम्मेदार है। यहाँ पे उसके वालिद ये बात बोलते हैं कि मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा ये काम कर नहीं सकता, उसको फंसाया गया है, उसको बेगुनाह मारा गया है। और दूसरी साइड पे वो दुकानदार पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताता चलूं, जब बच्ची दुकान में एंटर हुई थी तो तब दुकानदार भी मौजूद था, बाकी लड़के भी मौजूद थे। फिर वो उसको ऊपर लेके गया और फिर जाके उसने जो भी उसका मर्डर वगैरह किया। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अरसलान अकेले ये नहीं कर सकता, बाकी लोगों को भी पता था कि अरसलान उसको लेके ऊपर जा रहा है। अब अंदर क्या हुआ, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट किया, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन बच्ची जो है उसकी जो मौत है वो शेरक कटने की वजह से हुई है, उसका दम भी घुटा, हड्डियां भी तोड़ी गई, बड़ा तशद्दुद उस बच्ची के साथ किया गया। और ये एक नई अपडेट थी। अगर दुकान वाले इसमें शामिल हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। मेन जो चीज है ना वो जा रही है दुकान वाले मालिक की तरफ, के दुकान वाला जो मालिक है वो इस चीज में इन्वॉल्व है और ये सारी उसकी हरकत है। चूंकि मुंतहा के वालिद जो हैं उनके साथ 2 से 3 दिन पहले उसका मसला बना था और उसने बोला था कि भाई मैं तुझे मजा चखाऊंगा, पैसों का कोई मामला था जिसमें इनका आपस में कोई इशू बना था, तू तकरार हुई थी। उसके बाद बच्ची जब दुकान पे जाती है चीज लेने के लिए तो दुकान में एंटर हुई, एंटर होने के बाद क्या हुआ वल्लाह आलम नहीं पता चला। लेकिन जब इंटर हो रही थी तब दुकान का मालिक भी मौजूद था, बाकी लड़के भी मौजूद थे, अरसलान भी मौजूद था। तो फिर अरसलान अकेले कैसे कर सकता है? डेफिनेटली अरसलान जब उसको अंदर सीढ़ियों से ऊपर लेके गया तो क्या लोगों को पता नहीं था कि भाई ये लड़का उनको ऊपर लेके जा रहा है, दाल में कुछ काला है। लेकिन बात यह है कि बाकी बंदे भी पकड़े जा चुके हैं। जहां तक उसकी दुकान की बात है, दुकान खाली कर दी गई है, सामान भी उठा के पता नहीं वो खुद लेके गया है कि लोग लेके गए हैं, बोर्ड भी वहां से उतर चुका है। लोग हमें गुस्से में, लोग बहुत गुस्से में। और अरसलान की मैयत को कब्र नहीं मिल रही थी भाई, बड़ी मुश्किल से उसको कहीं पे जाके दफनाया गया। पुलिस ने जबरदस्ती उसको दफनाया है ताकि इंतशार ना फैले। और जो भी फर्दर अपडेट आएगी, पोस्टमार्टम जो प्रॉपर रिपोर्ट आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इसमें दुकानदार शामिल है तो उसका हाल भी अरसलान वाला होना चाहिए। जहां तक बात है अरसलान की बेकसूर की, मुझे ये लगता है कि भाई दुकानदार इसमें शामिल है, मालिक। उसने अरसलान को बोला होगा कि बच्ची को तू ऊपर लेके जा, फिर आगे पता नहीं क्या हुआ, उसकी नीयत खराब होगी, क्या हुआ ये तो फिर बाद में ही पता चलेगा। 7 साल मुंतहा के बाद अब फैसलाबाद का 8 साल शकील तकरीबन सेम ही वक्त हुआ है। शकील ये 8 साल बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है खेलने के लिए और उसके बाद लापता हो जाता है। फिर अगले दिन इसकी जो डेड बॉडी है करीब ही एक इमारत से जो कि तामीर हो रही थी उसके वॉशरूम से मिलती है। FIR भी दर्ज हो जाती है, इसके घर वाले इसको ढूंढते रहते हैं और आखिर में बेचारे की डेड बॉडी मिलती है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया और उससे ज़्यादा भी दुख भरी दास्तान कि जब उसके घर वाले ये बोलते हैं कि हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे के साथ मुबैना तौर पर ज़िंदगी हुई है और उसके बाद इसको कत्ल किया गया। नहायत ही अफसोस के साथ कि पहले सरगोदा की बच्ची और फिर फैसलाबाद का ये बच्चा, उसके घर वालों ने दावा किया। और उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जब डेड बॉडी हॉस्पिटल लेके जाती है तो काफ़ी घंटों वो पड़ी रहती है और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। उसके घर वालों ने एहतजाज किया और मीडिया को उन्होंने रिपोर्ट देते हुए ये बात बोली कि हम कुछ भी नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का राइट नाउ पोस्टमार्टम हो जाए और उसके बाद हम उसकी डेड बॉडी को दफना दें। हमारा मुतालबा इस टाइम पे भी यही है। ना उन्होंने पुलिस को तंग किया, ना कोई उन्होंने रोड ब्लॉक की। इस टाइम पे वो ये भी नहीं कह रहे कि हमारे मुजरिम हमें इंसाफ दो, वो इस टाइम पे कह रहे हैं कि हमें डेड बॉडी दो ताकि हम उसको दफना दें, क्योंकि पोस्टमार्टम होगा तो फिर ये डेड बॉडी दफनाई जाएगी। ये छोटा सा बच्चा और जिस टाइम पे इसकी डेड बॉडी मिलती है, आप सैकड़ों लोग आप वीडियो में देख सकते हैं कि मजमा पूरा इकट्ठा हो जाता है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और ये किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है। खुदा के लिए अपने बच्चों का ख्याल रखें, छोटे छोटे बच्चों को आप घरों से बाहर निकलने ना दें। वहां सरगोदा की बच्ची मुंतहा जो घर से चीनी लेने गई थी और यहाँ पे ये बच्चा जो कि घर से खेलने गया था, इस बच्चे का क्या कसूर था 8 साल बच्चे का? मेरी समझ में यह नहीं आती कि ये जो सफाक दरिंदे हैं इनकी हवस कब खत्म होगी। ये छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियां क्यों करते हैं? उसके पीछे उसकी रीजंस क्या है कि एक 8 साल बच्चे को देख के आपकी नीयत खराब हो जाती है, 7 साल बच्ची को देख के आपकी नीयत खराब हो जाती है। ये वो बातें हैं कि जो हमें कैमरे के ऊपर करनी पड़ रही है, मैं करना नहीं चाह रहा। मसला यहाँ पे ये है कि इस टाइम पे हवस इतनी बढ़ चुकी है। ये जो गंदी फिल्में देखते हैं ना हमारे माशरे में, ये जो मजहब से दूरी है ना, ये सिर्फ उसी का शाखसाना है।
क्या हुआ है भाई जी? काम कर रहा हूँ, बिला वजह मार रहे हैं, ये मुझे बिला वजह मारे, मैं रोड से बाहर बिला वजह तापे मार रहे हैं। वजह इतना रोब नहीं ये जी एक टायर शॉप वाला बच्चा है और उसको मारा पीटा जा रहा है और जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बिठाया जा रहा है। ये जो डाला है, ये डाला मुजफ्फराबाद के तहसीलदार साहब के दफ्तर का ये डाला है और इन्होंने बच्चे को बोला कि भाई आप पहले हमारी गाड़ी के अंदर हवा भरोगे फिर दूसरी गाड़ी में भरोगे। लड़के ने वो बात भी नहीं मानी। दूसरी बात ये कि जब हवा भर रहे थे लड़के को बार बार तंग कर रहे थे और ज्यादा करो और कम करो, और जब लड़के ने हवा डाल दी तो उसके बाद ये नीचे उतरे और ये फिरौनियत इतनी इनकी जागी कि इन्होंने उस बच्चे को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बिठाना शुरू कर दिया। वो तो वहां पे लोकल लोग आ गए और उन्होंने बोला भाई क्या कर रहे हो, कोई पागल हो क्या कानून अंधा है क्या? एक तहसीलदार दफ्तर का ये हाल है। आप मुझे बताएं कि एक सरकारी जो डाला होगा क्या उसके अंदर लोगों को ऐसे बिठाया जाएगा? क्या ये लोग फिरौन बन चुके हैं? ओ भाई हवा नहीं आगे से डाल लेते, हम लोग जो आगे से डालते हैं। अगर तुझे नहीं उसकी हवा पसंद आई कहीं और से तू डाले। छोटे बच्चे को मारने की जरूरत क्या है? अगर घर में आपका बच्चा अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है उस उम्र का, तो क्या उसके साथ भी यही हाल करोगे? ये फिरौन लोग हैं जो आराम खा खा के इनके दिमाग खराब हो चुके हैं। देखा जाए तो एक तहसीलदार की सैलरी कितनी है, एक पटवारी की सैलरी कितनी है, लेकिन उन्होंने अरबों रुपए के असासे अब बना रखे होते हैं। किस लिए बनाते हैं? हराम कमा कमा के। और यहां पे इस बच्चे के साथ इन्होंने बदतमीजी स्टार्ट की, बच्चे को मारा। बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा? ये तो इस टाइम पे कश्मीर के अंदर हालात बुरे हैं। अगर हालात ठीक होते तो यकीन माने ये वीडियो वायरल होती और इसके अंजाम इतना बुरा होता, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी है कि इस टाइम पे कश्मीर के अंदर हालात खराब चल रहे हैं। छोटे बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा? वो तो वहां पे लोकल लोग आ गए और आके उन्होंने रोला रप्पा किया, नहीं तो ये तो बिठा के इसको लेके जा रहे थे। अब इस डाले में बच्चे को बिठा के भाई तुम कहां पे लेके जा रहे थे? आप देख लें कि ये इस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि एक आम सा तहसीलदार जो है वो इतना बड़ा फन्ने खान बना हुआ है कि बच्चे को उठा के गाड़ी के अंदर डाल रहा है। और इनको तकलीफ हुई है जब ये एसी से नीचे उतरे। और भाई तुम लोग क्यों नीचे उतरे? हवा नहीं पसंद आगे से डाल लेते। खैर ये वीडियो अगर आप देख लें, इसको शेयर करें, इसको हमने रोकना नहीं है। और जैसे ही ये कश्मीर के हालात ठीक होंगे इस वीडियो को हम लोग दोबारा बनाएंगे और इस बंदे को सजा हम लोग दिलवा के रहेंगे। अल्लाह हाफिज। चला होता तो वो बात नहीं था। आपका कितने का नुकसान हुआ है भाई? कितने का नुकसान हुआ आपका? भाई एक दफा नहीं तो 4 दफा ये चल गया। 4 दफा? कितने? एक साल में उधर कराची वाला हमसे पैसे मांग रहे हैं, वो पिछले वाला कर्जा हमने नहीं पूरी दिया। बात करो पूरी। ये कितने टाइम में कितना दफा जले? ये हर साल में इस पे आग लगती है और ये लोग इंतजामिया वाला लगा रहे हैं, कोई भी नहीं लगा रहे। कितना आपका नुकसान हुआ है? कम से कम 50-60 लाख रुपए का हमारा खाली माल का नुकसान हुआ है। और सिटिंग का छोड़ो अभी वाला? अभी। और साल में कितनी दफा आपकी दुकान चली है? ये 4था दफा है कि चल रहा है हमारा दुकान। कितना आपने कर्जा लिया था इसके लिए? इसके लिए हमने कर्जा लिया था, कर्जा तो बहुत लिया था। तकरीबन अभी भी हमारे ऊपर कराची वाले का 70 लाख रुपए हमारे ऊपर कर्जा है, वो नकद तो छोड़ो जो दिए हुए। अब आपकी दुकान जल गई तो अब क्या करेंगे? अभी क्या करेगा? अभी इंतजामिया आपको पैसे दे दिए? पैसे इंतजामिया उल्टा हमारे से लेगा। अभी जब ये कचरा भी ये उठाएगा ना, ये बोलेगा हमको पैसे दे दो। ये इधर जो बैठ हमारे सोलर हटा दिया, बोलता है ये इससे आग लगते है। हमने अभी तो तकरीबन साल से ऊपर टाइम हो गया, हमने सोलर भी नहीं लगाया, फिर उसके बावजूद आग लग रहे। कौन लगा रहे? यही लगा रहे, उधर से लगा रहा। अभी तक कोई घर भी नहीं पहुंचा हुआ था, लोग रास्ते में था, आग लग गया। ये कितने टाइम से जो है ना सिलेंडर भी नहीं है इधर। ये बाजार में सिलेंडर की कभी पाबंदी है, बिना बैटरी है किसी के पास। तो ये आग कैसी लगी? तो ये अभी ये इंतजामिया वाले से पूछो कि ये कैसा लगा हुआ। इस शख्स की आंखों में आंसू है और ये रो रहा है। ये 40-45 साल का बंदा इसलिए रो रहा है कि 4 दफा इसकी दुकान को आग लग चुकी है और उसके ऊपर 60 से 70 लाख कर्जा भी है और इसके अलावा घर की परेशानी अलग है। और अब उसको सफाई के पैसे भी देने पड़ेंगे, नए सिरे से दुकान भी बनानी पड़ेगी और एक नए सिरे से अपना जीरो से चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी। सस्ता बाजार H9 में 4 दफा आग लग चुकी है। पता नहीं इंतजामिया वहां पे क्या कर रही है, रोकथाम क्यों नहीं हो रही। बार बार आग लगती है, बार बार ताजरों का नुकसान होता है और यकीन माने मर्द की आंखों में आंसू तब आते हैं जब वो मजबूर हो जाता है। मुझे ये बताएं, अगर आपकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी छिन जाए, अगर आप दिवालिया हो जाओ, आपके ऊपर ऑलरेडी कर्जा है, ऊपर से क्या हो गया कि नई आफत आपके सर पे आ गई है, मुझे बताएं कि एक मर्द
कहां पे जाए। ऑलरेडी उस पे कर्जा है, चौथी दफा उसकी दुकान जल रही है, कर्जे पे उसने दुकान डाली थी और अब उसको दोबारा से कर्जा लेना पड़ेगा। 60 लाख रुपया ऑलरेडी कर्जा है और मजीद भी उसको कर्जा लेना पड़ेगा दुकान में सामान डालने के लिए। दुकान भी बनानी पड़ेगी, नए सिरे से किस्म का एडवेंचर वो स्टार्ट करेगा। बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ जब मैंने ये वीडियो देखी और इस मर्द की आंखों में आंसू देखे। आप यकीन माने, जिम्मेदारियों तले दबा हुआ मर्द इस चीज को समझ सकता है कि परेशानी क्या चीज होती है। जब बेबसी, जब आपके हाथ में कुछ ना हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय आंसू बहाने के। और मर्द बहुत मजबूत बंदा है, अल्लाह ने उसको एक इसाबी ताकत दी है, लेकिन यहां पे आके वो बेबस हो गया कि अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी कमाना अब इतना ज्यादा मुश्किल हो गया। ऑलरेडी उस पर कर्जा था, उसने टारगेट सेट करके रखा होता है 1 साल में 2 साल में मैंने कर्जा खत्म करना है। अब ये कर्जा खत्म होने की बजाय डबल हो गया उसके ऊपर, मजीद अब कर्जा उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे चीजें डालेगा, घर में कुछ खाने को होगा नहीं होगा। एक सफेद पोश बंदा कहां पे जाए। अल्लाह सबको मजबूरियों से बचाए।